नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस से। मैं संख्या पद्धति का पार्ट 7 लेकर देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन देगा इस टाइप का, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है कि कड़ी में दो, कड़ी में दो, कड़ी में दो, कड़ी में दो, ऐसे करके पूछता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे? तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसमें देखते हैं कि संख्या कौन सी है। 2 है, 2 लिख लिए। अब इसके बाद ये देखते हैं कि कितनी करड़ी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब 2 के घाते 4 चढ़ा दीजिए। और जब 2 घाते 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा। 16 में से कम करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 2 के घाते 15 बटा के 16, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप? इसमें ये देखिए संख्या कौन कौन है, 3 है, 3 लिख लिए। अब करड़ी कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 के घाते 5। अब 2 घाते 5 को हल करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 में से 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 31, यानी कि 3 के घाते 31 बटा के 32 आपका आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे लगा सकते हो। कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए ऐसे ही दे दिया आपको, क्या करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5, ऐसे ही दे दिया सपोज के, तो आप इसे कैसे लगाएंगे? 5 लिख लेंगे। कितनी करड़ी है? 1 2 3, तो 2 के घाते 3 कर लेंगे। 2 घाते 3 का मतलब कितना हो गया? 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 कम कर देंगे 7, यानी आपका आंसर रहेगा 5 के घाते 7 बटा के 8। देखिए जैसे आपको प्रश्न दिया है कड़ी में दो, कड़ी में दो, कड़ी में दो, कड़ी में दो, अनंत तक दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिना कॉपी कलम छुए ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर हमेशा 2 होगा। फिक्स है कि इसका आंसर 2 होगा। जो संख्या लगी चाहे जितनी बार कड़ी हो लेकिन अनंत तक दिखाया हो तो उसका आंसर वही हो जाएगा, अंदर वाला जो मान होगा। इसी प्रकार इसका हो जाएगा कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे इस टाइप का प्रश्न हो या इस टाइप का प्रश्न, इसे कैसे लगाने हैं ध्यान दीजिएगा। यहां 2 है, कड़ी में 2, यहां दिया है 4 का घनमूल दिया है, यहां 2 दिया है, यहां 4 का घनमूल दिया है। अगर घनमूल के रूप में, जैसे सपोज करिए, समझ लीजिए क्या है ट्रिक, क्या होगा इसका? अंडर रूट एक्स क्यूब रूट वाई, अंडर रूट एक्स क्यूब रूट वाई डॉट डॉट अनंत तक, आंसर केवल एक्स होगा, आंसर एक्स हो, इसलिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा 3 क्यूब रूट 9, कड़ी में 3 क्यूब रूट 9, तो यही ध्यान देना, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बिना कॉपी कलम के भी हल कर सकते हैं आप। देखते हैं आंसर, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसे किस प्रकार हल करते हैं ये हम समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का। देखिए जैसे आपको दे दिया कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस डॉट 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 अनंत, तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे आप? तो इसे ऐसे ही देखते ही बता सकते हैं कितना आंसर आएगा। लेकिन देखिए क्या है इसका ट्रिक, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट प्लस डॉट डॉट इनफिनिटी। तो एक्स को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं,
अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या तोड़ते हैं? जिनका मौसा कितना हो? 1 हो, उन्हें अभाज्य गुणनखंड। जैसे क्या हो गया? 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 6 हो गया, 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणते 2, 3 गुणते 2 लिख सकते हैं। जब 3 गुणते 2 लिखते हैं तो यहां देखते हैं प्लस है कि माइनस। अगर सब में प्लस है तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर सब में माइनस है तो आंसर छोटा वाला होगा। आपको क्या ध्यान देना है? जैसे आपको दिया कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस डाटा इन्फिनिटी, करिए इसका मान क्या होगा? यदि सब प्लस है तो 6 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो जो बड़ा वाला मान आता है वो इसका आंसर होता है। कब? जब ये सब प्लस होते हैं तब। यदि ये माइनस होंगे तो आंसर आपका छोटा होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब इसका मान क्या होगा? तो प्लस दिया है तो मान क्या होंगे? माइनस देगा तब मान क्या होगा? प्लस पे देखिए, 5 का गुणनखंड 5 गुणते 1 होगा, 5 का और कोई खंड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। प्लस है तो अगर यही माइनस हो जाता उत्तर 1 हो जाता। जैसे ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर ये माइनस होता माइनस तो उत्तर छोटा हो जाता। इसी प्रकार तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। देखिए, यदि x बराबर कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 11 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया हो तो x का मान क्या हो सकता है? तो इसे कैसे हम जानेंगे? देखिए, यदि प्लस दिया है तो कैसे लगाएंगे? अगर यही प्रश्न दे देता है माइनस देगा तब कैसे हम लगाएंगे? तो प्लस वाले पे पहले हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि x का जो 11, ये 11 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 11 दिया है तो 11 के आगे बढ़ते हैं। जब प्लस देगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। तो पीछे वाले इसको ध्यान नहीं देते, अब ये पकड़ते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। जैसे क्या है? 12 को लिख सकते हैं 3 गुणते 4, 3 गुणते 4 लिख दिए। तो यही आपको ध्यान देना है बस कि जो संख्या दिया है अगर प्लस प्लस में है तो आगे बढ़ेंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक कि कोई ऐसी संख्या ना आ जाए जिसे इस रूप में तोड़ा जा सकता हो। तो 12 आ गया, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणते 4। तो जब 3 गुणते 4 लिखते हैं तब यहां देखते हैं प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। आप लोग ऐसे लगाते हैं पीछे, जैसे पीछे हम लोग लगाए हैं कि जो बड़ा वाला था आंसर हो गया। लेकिन इसमें प्रश्न कैसे पूछा है कि x का मान किसके किसके बीच में होगा? इसका मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में, इसका मतलब 9 यानी इसमें से कोई नहीं होगा। तो हमें ध्यान क्या देना है? जब ये तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद मिल कितना आ रहा है? 3 गुणते 4 मिल रहा है। जब 3 गुणते 4 मिल रहा है इसका मतलब 3 और 4 के क्या होगा? बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। यदि x एक ऐसा पूर्णांक है जो पूर्णांक या पूर्ण संख्या भी कर सकते हैं, x ऐसी एक पूर्ण संख्या है, सपोज के पूर्ण संख्या है x, यदि x ऐसी एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ा है, जो 1 से बड़ा है, तो x स्क्वायर पुस्तक में x स्क्वायर माइनस 1 निम्न में से किससे विभक्त? ये किससे कट सकता है? ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे ये ध्यान दीजिए।
जैसे हमें दिया है एक्स स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक से बड़ा, तो ऐसे प्रश्न को आप हल करेंगे तो हल करते ही रह जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने का सिंपल तरीका क्या है कि एक से बड़ी कोई संख्या, कोई पूर्ण संख्या रख देते हैं, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो यहाँ एक्स कितना रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, एक्स 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस 1, 4 गुणते 3 बराबर 12, 12 से कट जाएगा, आपका आंसर पहला ऑप्शन हो गया। तो एक बार और ध्यान दीजिए, प्रश्न ऐसे दे सकता है यदि x एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 निम्न में से किससे विभक्त होगा। तो हमें ज्ञात करना हो कि निम्न में से कैसे विभक्त, किससे विभक्त होगा, तो हम 1 से बड़ी कोई भी संख्या रख लेते हैं। 1 से बड़ी कोई संख्या मान ली 2 रखती है, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है माइनस 1, यानी कि यहाँ कितना 4 है, 4 में से गया 3, 4 गुणते 3 बराबर 12, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। तो आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा, जैसे दिया है यदि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, योग बटा के गुणनफल, आंसर आ जाएगा आपका। जब भी दो संख्याओं का योग दिया रहे, उनका गुणनफल दिया रहे, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर योग लिख देंगे, नीचे गुणनफल लिख देंगे, उसे कटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, योग कितना बता रहा है 40, गुणनफल 375। अब इसे कटा देते हैं, 5 से कटा देते हैं, 8 पचे 40, 5 से कटा देते हैं, 7 पचे 35, 50 25, 8 बटा के 75, ऑप्शन नंबर आपका कितना है 8 बटा के 75। तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का देखिए, जैसे प्रश्न आपको दिया है 4 या 4 दिया है, 2 दिया है, कड़ी में यानी 1/4, 2 दिया है, 1/4, 2 दिया, 1/4 यानी 4 रूट दिया है। ऐसे प्रश्न दिया हो तो आप किस प्रकार, यहाँ कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, आप ऐसे प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो हम पहले इसके अंदर जो संख्या है उसे लिख लेते हैं, संख्या है 2। इसके बाद क्या करते हैं, 2 पर घात के रूप में किसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 4 है, यहाँ कितना है 4 है, तो 4 के घात में 4 चढ़ा देंगे। अब इसके बाद कहां तक लिखते हैं, 4 घाते 0, 4 घाते 1, 4 घाते 2 प्लस 4 घाते 3। इसे हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 पर घात 64 प्लस 16 प्लस 4, किसी भी संख्या के घाते 0 का मान 1 होता है, बटा के इसे हल करेंगे 256 आ जाएगा। 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 बार करेंगे तो 256 आ जाएगा। इसे हल कर लेते हैं, 2 घाते 1 5 1 16 21 21 और 64 85, 85 बटा के 256, आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे आपको प्रश्न दिया हुआ है, 2 दिया है, √1 √4 2 2 √4 2 आपको ये ध्यान देना कि इसके अंदर संख्या कौन सी है, उस संख्या को लिख लीजिए। इसके बाद देखिए ये 4 दिया है कि 3 दिया है कि 2 दिया है कि 5 दिया है कि 1000 दिया है, कितना दिया है उसको लिख लेते हैं। उस पर घात उतने चढ़ाते जितनी कड़ियां हैं, 1 2 3 4, 4 कड़ी 4 घात चढ़ा। अब ध्यान दीजिएगा,
कि अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से स्टार्ट 4 घाते 0 प्लस 4 घाते 1, एक एक कम करते जाइए, 4 घाते 2, 4 घाते 3। अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग। 4 घाते 3 को 64 लिख सकते हैं, 4 घाते 2 को 16 लिख सकते हैं, 4 घाते 1 को 4 लिख सकते हैं। 4 के घाते 0 यानी किसी भी संख्या के घाते 0 का मान 1 होता है, लिख देंगे। 4 घाते 4 को 256 गुणा करेंगे तो आएगा, इसे जोड़ने पर 85 आएगा, इसे हल करेंगे 256 यानी 2 के घाते 85 बटा 256। आइए इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिया है क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7, इसको कैसे हल करेंगे? पहले संख्या को लिख लेते हैं सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो संख्या को लिख लिया, कितनी संख्या है? 7। अब क्या करते, ध्यान क्या देना, 3 है यहां पर, तो यहां लिख लेते हैं 3। कितनी कड़ी है? 1 2 3 कड़ी है, 3 चढ़ा दी। अब क्या करेंगे? 3 के घाते 0, 3 के घाते 1 प्लस 3 के घाते 2, 1 कम रहेगा हमेशा। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 7 के घाते हल करेंगे तो 3 3 के 9 प्लस 1 तो आ जाएगा आपका बटे के 27। तो 7 के घाते 13 हो जाएगा बटा 27, सॉरी 11। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 बटा 27, ये ऑप्शन आपका सही। तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार लगाएंगे आप। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पर 3 घाते 1 को हल करेंगे तो 3 आएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 6 9 और 3 12 1 13 यानी यहाँ 13 आ जाएगा। तो 13 बटा 27 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ना कि ए होगा। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देते हैं जिससे कि हमारा गलत भी लग गया तो ऑप्शन मिल गए। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से थोड़ा हल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जैसे दिया है, यदि कोई देखिए एसएससी यूडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। दिया है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल -3 हो तो कड़ी में x स्क्वायर प्लस 1 कड़ी में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कड़ी में x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस डाटा इनफिनिटी तक ऐसे किया आपको। तो ऐसे प्रश्न को कैसे आप हल करोगे? तो पहले इसका हमको मान चाहिए, मान निकाल लेते हैं। तो मान कैसे निकालेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर। हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू 9। ये x से x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। अब यही मान रख देते हैं हम लोग, रख दीजिए 7 कड़ी में 7 कड़ी में 7 डॉट इनफिनिटी। तो आपको बता चुके हैं कड़ी में x कड़ी में x कड़ी में x डॉट इनफिनिटी का मान x से ही होगा। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? 7 ही होगा। एक बार और ध्यान दीजिए, एसएससी यूडीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x इक्वल -3 हो तो ये कड़ी में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कड़ी में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कड़ी में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस डाटा इनफिनिटी तक। इसका मान क्या होगा? तो पहले हम इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये देखिए x से x कट जाएगा प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। इसका मान रख देते हैं हम लोग 7 7 7। आपको मालूम है √x डाटा इनफिनिटी तो उसका मान x ही होता है, इसका मान 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। देखिए यदि x पावर n को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो
शेषफल 1 होगा यदि n सम संख्या हो। जैसे 17 के घाते 200 को 18 से भाग दिया जाएगा, तो हमें ये भाग नहीं देनी है, हमें बस ये देखना है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या। ये सम संख्या 200 दिख रहा है तो आंसर डायरेक्ट 1 होगा। अगर यह विषम संख्या, जैसे 17 के घाते दे देता, 18 से भाग कर दीजिए, तो शेषफल हमेशा 17 ही बचता। देखिए, यदि x पावर n को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 होगा यदि n सम हो तो, मतलब कि यदि n का मान सम संख्या होगा तो शेषफल सदैव 1 होगा। कब? जब x पावर n को x प्लस 1 से भाग किया जाए। जैसे आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, 17 के घाते 200 को 18 से भाग देना है तो शेषफल 1 बचेगा। यदि n विषम हो तो शेषफल x होगा। जैसे 17 के घाते 201 है, 18 से भाग कर देंगे तो ये संख्या बस देखते हैं कि ये संख्या क्या है, सम की विषम। सम होगा तो 1 शेषफल बचेगा, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। विषम है तो शेषफल वही संख्या मिल जाएगी, इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं। तो आपका आंसर यहाँ भी 17 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यही सम विषम का ध्यान देना।